हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एजुकेशन। आई एम सोनू कुमार। आज हम लोग मोशन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी आप मेरे साथ बैठें तो नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठना। जो मैं यहाँ पर बोलूँ अपने नोटबुक में नोट करते रहना, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो देखो, मोशन मतलब क्या होता है, तो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, हमारे कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं। तो मोशन मतलब क्या होता है, मोशन मतलब होता है गति, ठीक है। अब मोशन मतलब क्या, तो देखो मोशन मतलब होता है मूव करना। मूव करना मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, अपना पोजीशन चेंज करना। तो उसको मैं लिख देता हूँ कि मोशन मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, हम लोग इसको बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब चेंज ऑफ पोजीशन मतलब क्या, कि अपना पोजीशन चेंज करना। कुछ देर पहले आप लोग यहाँ पर थे, अब आप यहाँ पर चले गए तो आपने अपना पोजीशन चेंज किया। इसका मतलब है कि आपने मोशन किया। अब मोशन कैसे किया, तो देखो, अगर आप लोग यहाँ पर हो, अगर मैं आप लोग को बोलूँगा कि यहाँ से आपको यहाँ पर जाना है, तो आप कैसे जाओगे, आप या तो चल कर जाओगे या आप दौड़ कर जाओगे। अब उड़ के तो जा नहीं सकते, तो उसको जान दो। तो मान लेते हैं कि आप लोग चल कर गए। तो जब आप लोग चल रहे थे, जब आप लोग मूव कर रहे थे, उस टाइम पे आपका पोजीशन कौन सा था, उस टाइम पे आप मोशन में थे। और जब आप सिर्फ यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट खड़े थे स्टैचू की तरह, उस टाइम पे आपका पोजीशन कौन सा था, उस टाइम पे आप रेस्ट में थे। और जब आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव किए, तो यहाँ पर आकर आप वापस खड़े हो गए, मतलब आप वापस रेस्ट में आ गए। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जो चल रहे थे ना, जो आप मूव कर रहे थे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मूव कर रहे थे, उसी को हम लोगों ने नाम दिया है कि हम लोग उसको मोशन बोलते हैं, ठीक है। मोशन क्या बताता है, तो मोशन आपका पोजीशन बताता है। पोजीशन कैसे, तो देखो, अगर मैंने बोला कि मैं रेस्ट में हूँ, इसका मतलब है कि मैं कोई भी वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे खड़ा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं मोशन में हूँ, इसका मतलब है कि मैं मूव कर रहा हूँ, मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं कूद रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, उस टाइम पे मैं कौन से पोजीशन में हूँ, मैं मोशन में हूँ, ठीक है। अब ये जो चेंज ऑफ पोजीशन है, ये किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, मतलब किसी से कंपेयर करके। तो वो किससे, सराउंडिंग से। सराउंडिंग मतलब क्या, कि आपके आसपास का जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब सराउंडिंग के अंदर आता है। जैसे अब अगर ये बोर्ड है, तो ये मेरे लिए सराउंडिंग हो गया। ये जो वॉल है, ये मेरे लिए सराउंडिंग हो गया। अब आप लोग मुझे देख रहे हो, तो आप लोग कैसे देख रहे हो, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो बोर्ड है वो कौन से पोजीशन में है, वो रेस्ट में है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है ना, तो ये रेस्ट पर है। और देखो, आप लोग मेरे को देख रहे हो, मैं मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं कौन से पोजीशन में हूँ, तो मैं मोशन में हूँ। तो मोशन क्या है, मोशन एक पोजीशन है। अब वो पोजीशन कौन सी है, तो हम लोग को चेंज ऑफ पोजीशन करना है। अगर हम लोग सिर्फ ऐसे खड़े रहेंगे, इसका मतलब है कि हम लोग रेस्ट पर हैं। और हम लोग चल रहे हैं, हम लोग कूद रहे हैं, हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब है हम लोग अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे जो हम लोग का पोजीशन रहेगा, वो कौन सा रहेगा, वो मोशन का रहेगा। अब जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा कि अगर कोई बर्ड है जो कि सिर्फ ऐसे बैठा हुआ है, कोई पक्षी है जो कि सिर्फ ऐसे बैठा हुआ है, तो वो कौन से पोजीशन में है, तो वो रेस्ट पर है। तो वो कौन से पोजीशन पर है, वो रेस्ट पर है। और अगर यही पक्षी उड़ने लगा, तो ये कौन से पोजीशन में आ जाएगा, तो ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है। अगर यही पक्षी उड़ने लगा, तो ये कौन से पोजीशन में आ जाएगा, तो ये मोशन में आ जाएगा। समझ लिए। तो देखो, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि हम लोग को अपना पोजीशन चेंज करना है। किसके रिस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, या तो टाइम के रिस्पेक्ट में। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है, मैं अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं मोशन में हूँ। और अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे खड़ा हूँ, तो मैं कौन से पोजीशन में हूँ, तो मैं रेस्ट पर हूँ। तो मोशन और रेस्ट में डिफरेंस क्या, तो आप लोग को पता चला। अगर मैंने बोला कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो इसका मतलब आप लोग को समझना है कि वो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और अगर मैंने आप लोग को बोला कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो आप लोग को क्या समझना है, तो आप लोग को ये समझना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग ये मोशन लिख लीजिए, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, या तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये कैसे है हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। तो आप सबने उसको नोट कर लिया होगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए मोशन जो है वो मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो देखो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप लोग जब भी उससे करोगे कि ये मोशन में है कि ये रेस्ट पर है, तो आप लोग उससे कंपेयर करके करोगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं। तो मोशन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोशन इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब क्या कि हिंदी में इसको सापेक्ष संकल्पना बोलते हैं, सापेक्ष संकल्पना। ठीक है, तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कि आप लोग जब भी ये पता करोगे कि मोशन में कि रेस्ट में, तो हमेशा उसको कंपेयर करके करोगे। ठीक है, कंपेयर करके करोगे मतलब कैसे, तो मैं इसको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि मान लो आप एक बस में बैठे हो, लेट मी ड्रॉ द बस। सपोज दिस बस इज टू व्हीलर। ठीक है, तो आप लोग ड्राइवर भी यहाँ पर हैं और आप लोग यहाँ पर बैठे हो। आपके बस इस टाइम पे अगर मैंने बोला कि आपके पास कुछ नहीं कर रही है, कुछ कहीं पर भी मूव नहीं कर रही है, सिर्फ एक जगह खड़ी है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि वो रेस्ट में। ठीक है, लेकिन मान लो अब आपके बस ने चलना शुरू कर दिया, तो एक ऐसा समय आया कि वो जंगल से गुजर रही है। ठीक है, तो मैं कुछ ट्रीज भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो अब आपके बस जो है वो मोशन में है, वो इस साइड मूव कर रही है। ठीक है, वो मोशन में है, तो अब आपके पास इस साइड मूव कर रही है, मतलब वो किस में है, वो मोशन में। क्यों मोशन में, क्योंकि वो मूव कर रही है। अब उसके आसपास के जो ट्रीज हैं उनको देखो। अब जब आप ऐसे आपके बस मूव कर रही है, तो जो ट्रीज रहेंगे आप जब उनको देखोगे तो आप लोग को क्या लगेगा कि जो ट्रीज है वो पीछे जा रहे हैं ना। क्यों पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके पास आगे जा रही है, तो जो पेड़ हैं वो सारे पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके पास पीछे की तरफ जाती है तो आपको क्या लगता है कि जो सारे पेड़ हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आप एक बार खुद एक्चुअल में सोचो, एक्चुअल में ऐसा है क्या कि पेड़ पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं? एक्चुअल में वैसा नहीं है। ये कैसा है, ये आपका बस मूव कर रहा है और आप अपने मोशन वाली बस से इन सब ट्रीज को कंपेयर कर रहे हो, इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा है कि आपके पेड़ पीछे जा रहे हैं, या तो आपके पेड़ आगे जा रहे हैं, या तो आपके पेड़ मोशन में। लेकिन एक्चुअल कैसा है, एक्चुअल में ये जो पेड़ है ये पेड़ रेस्ट पर ही है ना। पेड़ थोड़ी कभी मोशन में आएगा, पेड़ तो रेस्ट पर ही रहता है। तो ये पेड़ जो है वो रेस्ट पर है। अब मोशन आपका जो आपके बस का जो मोशन हो रहा है वो आगे हो रहा है, और आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पेड़ हैं वो सारे किस तरफ जा रहे हैं, वो सारे पीछे की तरफ जा रहे हैं। आपको ये समझ गया होगा। तो आपको कैसे कंफर्म हुआ कि आपके ये जो पेड़ हैं वो पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आपने कंपेयर किससे किया, आपने अपनी चलती हुई बस से कंपेयर किया। अब मान लो कि आप लोग बस से नीचे उतर गए, अब उसके बाद पेड़ों को देख रहे हो, तो अब आपको क्या लगेगा कि जो पेड़ है वो रेस्ट पर ही है। क्यों रेस्ट पर है, क्योंकि आपने कंपेयर किससे किया, खुद से। अब खुद से क्योंकि आप भी रेस्ट पे हो, इसलिए आप लोग को लगेगा कि जो पेड़ है वो भी रेस्ट पर है। अब दूसरे टाइम पे आप कंपेयर किससे कर रहे थे, अपनी मूविंग बस से। मूविंग बस से जब कंपेयर कर रहे थे तब क्या पता चल रहा था कि जो पेड़ हैं वो मोशन कर रहे हैं, क्योंकि आपके बस आगे जा रहे थे, आपको लग रहा था कि जो पेड़ हैं वो पीछे जा रहे हैं। समझ आया? इसमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सोर्स होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सोर्स होता है। ये सोर्स कैसा होता है, तो ये वो सोर्स होता है जिससे आप कंपेयर करते हो कि वो मोशन में है कि वो रेस्ट में है। जैसे जब आप बस में बैठे थे, आपकी बस चल रही थी, तो आपने अपनी मूविंग बस से कंपेयर किया इन सारे ट्रीज को, तो आपको लगा कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका ये जो बस है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया था। अब आप बस से नीचे उतर गए, अब आपने किससे कंपेयर किया, अब आपने खुद से कंपेयर किया, आपने जो आसपास की सराउंडिंग है वो रेस्ट पर है उससे कंपेयर किया, तो आपको क्या लगा कि ये जो ट्रीज है वो रेस्ट पर है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप जो थे आप वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गए थे, आप वो सोर्स बन गए थे कंपेयर करने के लिए। ठीक है, ये आपको समझा होगा कि जो मोशन है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग हमेशा कंपेरिजन से पता करोगे। अब मैं इसका आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान समझना। अब मान लो कि रात हो गई है, चांद निकला है, तो देखो चांद रात में ही निकलता है। तो देखो मान लो कि आप आइसक्रीम खाने गए हो, आइसक्रीम ली आपने, अब वापस आप घर पे आ रहे हो। तो जब आप आइसक्रीम खाते खाते घर पे आ रहे हो तो आपने चांद को देखा।
आप ऐसे चल रहे थे तो आपने चांद को देखा तो चांद भी आपके साथ चल रहा था, फिर आप रुक गए तो चांद भी आपके साथ रुक गया, आप फिर से चलने लगे चांद भी चलने लगा, आप फिर से रुक गए चांद भी रुक गया। लेकिन ऐसा एक्चुअल में है क्या कि आप चल रहे हो तो चांद चल रहा है, आप रुक रहे हो तो चांद रुक रहा है? ऐसा एक्चुअल में है क्या? तो ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आपको ऐसा लगता क्यों है कि चांद चल रहा है या चांद रुक रहा है आपके रुकने से या आपके चलने से? तो देखो, जब हम लोग चलते हैं तब हम लोग किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं। अब मैं अपने मोशन वाले पोजीशन से चांद को कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि वो भी मेरे साथ चल रहा है। लेकिन जब मैं ऐसे रुक जाता हूं तो मैं किससे कंपेयर करता हूं? मैं अपने रेस्ट वाले पोजीशन से चांद को कंपेयर करता हूं, तो मुझे लगता है कि वो रेस्ट पर है। समझ आया? तो मैं जिस पोजीशन से कंपेयर करूंगा, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं कंपेयर करूंगा, उससे मेरे को पता चलेगा कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है कि वो रेस्ट में है। तो आप लोग को समझा कि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब कैसे, कि जब आप लोग को अगर कुछ भी फिक्स करना है कि वो मोशन में है कि वो रेस्ट में है, तो आप लोग को उसको दोनों तरीके से देखना होगा। ठीक है, आप लोग इसे एक तरीके से देखकर उसको फिक्स नहीं कर सकते कि वो मोशन में है कि वो रेस्ट में। वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? तो ये एक सोर्स होता है। ये सोर्स क्या करता है? तो ये वो सोर्स होता है जिससे आप लोग कंपेयर करते हो किसी भी मूविंग चीज को कि वो रेस्ट पर है या वो मूव कर रही है। आप लोग को ये समझा कि मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों रिलेटिव कॉन्सेप्ट है? ठीक है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखो, आपको ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी समझ गया होगा। अब इसके बाद एक रेफरेंस पॉइंट होता है। वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है। फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट को मानकर हम लोग क्या करते हैं? इस पॉइंट को मानकर हम लोग पोजीशन बताते हैं। क्या कि हम लोग इसको पोजीशन बताते हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इस टाइम पे मैं कहां पर हूं, तो आप लोग क्या बोलोगे कि मैं बोर्ड के आगे हूं, आई एम इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया? मेरा पोजीशन बताया। किसको रिस्पेक्ट मानकर? इस बोर्ड को रिस्पेक्ट मानकर। तो ये बोर्ड उस टाइम पे क्या हो गया? ये बोर्ड उस टाइम पे मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट और क्या होता है? तो देखो, आप लोगों ने वो देखा रहेगा कि अगर आप लोग का जो भी स्कूल है, वो स्कूल का आप लोग को अगर एड्रेस बताना है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि वो स्कूल उस होटल के बाजू में है। वो जो मेरा स्कूल है, मान लो शिवाजी महाराज का स्कूल है, तो शिवाजी महाराज स्कूल जो है वो राधा कृष्णा होटल के बाजू में। तो अपने राधा कृष्णा होटल को क्या मान लिया? अपने राधा कृष्णा होटल को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। रेफरेंस पॉइंट मानकर हम लोग क्या बताते हैं? तो हम लोग इसको पोजिशन बताते हैं। टू शो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। टू शो द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग इससे रेफरेंस पॉइंट से पोजीशन बताते हैं। जैसे आप लोगों ने नंबर लाइन भी देखा होगा, नंबर लाइन देखा होगा, इसमें जो सेंटर पे होता है हम लोग उसको ओरिजिन बोलते हैं। इसके जो लेफ्ट साइड है वो सारे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, 1 2 3, और इसके जो लेफ्ट साइड रहते हैं, राइट साइड सारे पॉजिटिव रहते हैं, लेफ्ट साइड सारे कैसे रहते हैं? नेगेटिव रहते हैं, -1 -2 -3। तो देखो, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये 1 कहाँ पर है, तो आप लोग मेरे को क्या बोलोगे कि 1 जो है वो 0 के राइट साइड पे है। समझ लो, अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि -1 कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि -1 जो है वो 0 के लेफ्ट साइड पर है। तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या किया पता है? उस टाइम पे आप लोगों ने इस 0 को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ठीक है, उस टाइम पे आप लोगों ने क्या किया? उस टाइम पे आप लोगों ने इस 0 को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। तो अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं। ठीक है, अब पोजीशन आप लोग को समझ आ गया होगा कि हम लोग पोजीशन भी कैसे बताते हैं। आप लोग को ये सब समझ गया, तो एक बार इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। तो देखो, आप लोग को रेफरेंस पॉइंट क्या होता है वो भी समझ गया होगा कि एक ऐसा पॉइंट जिससे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं, उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। जैसे अगर मैंने ये मार्कर ले लिया, मैंने पूछा कि मार्कर कहाँ है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि मार्कर इस बोर्ड के आगे है, तो आपने इस टाइम पे इस बोर्ड को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ये आप लोग को समझ गया होगा। ठीक है, तो देखिए, मोशन हम लोग का इतना ही था। अब आप लोग को जो पढ़ना है वो आपको 1D मोशन पढ़ना है।
1D मोशन पढ़ना है, 2D भी है। तो देखो 1D मोशन क्या होता है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, या तो हम लोग इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी चलेगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर वो ऐसे सीधे हो रहा है तो सीधे ही होगा, लेफ्ट में हो रहा है तो लेफ्ट में होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे चल रहा है तो वो सीधे चलेगा, मतलब कि एक लाइन में चलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ये 1D 2D 3D ऐसे 3D तक होते हैं। ये आप लोग जब 11th क्लास में जाओगे तो इसको और डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। अभी हम लोग को सिर्फ 1D मोशन पढ़ना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ये आप लोग को समझ गया। अब मोशन को पढ़ने के लिए हम लोग को कुछ पैरामीटर्स की जरूरत होती है। वो पैरामीटर्स कौन कौन से वो भी मैं लिख देता हूं, जो कि हम लोग को इस लेक्चर में नहीं अगले लेक्चर में डिस्कस करने हैं। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो हम लोग को सबसे पहले तो डिस्टेंस क्या होता है वो पढ़ना है, डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग को डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को स्पीड पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को वेलोसिटी पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को एक्सीलरेशन पढ़ना है। फिर हम लोग को एक यूसीएम भी पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इन सब के ऊपर, और इसके बाद जो सबसे लास्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे टाइप्स के वैरायटी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये जाना कि मोशन क्या होता है। ये मोशन के कुछ की पॉइंट्स मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं, ये आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना, ये बहुत काम के हैं। ये आप लोग जब 11th में जाओगे उस टाइम पे भी आपको यही पढ़ना है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था, तो यहाँ पर आप लोग को जब 11th में जाओगे तो उस टाइम पे आप दो टाइप पढ़ोगे, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो क्या होता है वो आपको 11th में पढ़ना है, लेकिन अभी आप लोग को ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो अभी अगले लेक्चर में मेरे साथ ज्वाइन जरूर होना, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, जिस स्टूडेंट को ज़रूरत हो प्लीज़ उस तक ज़रूर पहुंचा देना। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ने वाले हैं, उसमें ज्वाइन ज़रूर होना।